हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे प्रश्न अभ्यास। आज हम प्रश्न अभ्यास करेंगे चैप्टर 8 का खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसका हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो पहला है हमारा आओ याद करें। आओ याद करें। पहला है खाली जगह भरो। क्या है हमारा तमिल के बड़े भूस्वामी, जो भूमि के जो बड़े बड़े स्वामी होते थे तमिल को, उनको क्या कहते थे। उन्हें जो बड़े स्वामी होते थे भूमि के, उन्हें हम वेलल्ला कहते थे। तमिल की भाषा में से वेलल्ला कहते हैं जो बड़े स्वामी होते हैं, बड़े भूस्वामी होते हैं। दूसरा है ख हमारा ग्राम भोजकों को ज़मीन पर प्रायः द्वारा खेती की जाती थी। जो ग्राम भोजकों की ज़मीन पर प्रायः खेती की जाती थी वो किसके द्वारा की जाती थी। तो दास और मजदूरों के द्वारा। ये दासों और मजदूरों के द्वारा खेती कराते थे। ग हमारा तमिल में हलवाहे को कहते हैं। तमिल में हलवाहे को क्या कहते हैं, तो उड़वार कहते हैं। तमिल में हलवाहे को उड़वार कहते हैं। ग हमारा अधिकांश गृहपति भूस्वामी होते थे, तो स्वतंत्र व छोटे। अधिकांश गृहपति जो होते थे वो स्वतंत्र व छोटे भूस्वामी होते थे। अब नेक्स्ट है हमारा ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ग्राम भोजकों के हमें काम बताना है और ये बताना है कि वे इतने शक्तिशाली क्यों थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था वो होता था ग्राम भोजक के पद पर। और जो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था उसको क्या कहते थे, तो वेलल्ला तमिल भाषा में कहते थे। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इनकी जो ज़मीनें होती थी इस पर साधारणतः दास और मजदूर ही काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। अब ये अपने एरिया में ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। जैसे गांव में प्रधान होते हैं, मुखिया जो होता है गांव का, वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है, उनकी बातें भी लोग मानते हैं। तो इसी तरह ये जो ग्राम भोजक होते थे, जो बड़े भूस्वामी के मालिक होते थे, ये भी अपने आप में एक तरह से शक्तिशाली होते थे, बहुत प्रभावशाली होते थे। और इन्हीं के कारण राजा जो है कभी कभी कर इन्हें वसूलने के लिए बोल देते थे, इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ये जो कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे, इतना पावर था इनके पास, इसलिए तो ये शक्तिशाली थे। अब नेक्स्ट है हमारा तीसरा है गांव तथा शहरों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बना। गांव तथा शहरों में रहने वाले शिल्पकारों की हमें सूची बनाना है। उत्तर है हमारा बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार जैसे शिल्पकार गांव व शहर दोनों जगह रहते थे। अब हमें सूची बनाना था गांव तथा शहर दोनों में रहने वालों के, सिर्फ गांव और शहर में नहीं, मतलब गांव शहर जो दोनों जगह रहते थे उनकी हमें सूची बनाना था। तो इनकी सूची है बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार जैसे शिल्पकार गांव व शहर दोनों जगह रहते थे। अब नेक्स्ट है हमारा आओ चर्चा करें। आओ चर्चा करें में क्वेश्चन है हमारा पृष्ठ 87 पर दिखाए गए लोहे के औजारों में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे, अन्य औजार किस तरह में काम आते होंगे। हमें पृष्ठ 87 पर देखना है कि इसमें जो औजार दिखाए गए हैं ये औजार खेती के लिए कैसे महत्वपूर्ण है और जो अन्य औजार हैं वो किस काम आते होंगे। तो बुक में देखते हैं 87 पर। इस बुक में आपको 79 पेज पर ही मिल जाएगा, अगर आपकी ये वाली बुक नई वाली होगी तो यहाँ पे ये देखिए ये औजार है 1 2 3। ये जो है ये हंसिया है, हंसिया भी खेती के काम आते हैं। ये कुल्हाड़ी ये भी काम आते हैं। और ये है सरसी, ये जो खेती के काम नहीं आती, ये कोई चीज़ पकड़ने वगड़ने के काम आते होंगे, सरसी जो होती है। तो ये हमारा ये कुल्हाड़ी है, ये हंसिया है और ये सरसी है। तो ये खेती के औजार किस तरह काम आते थे ये हमें बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा खेती के लिए महत्वपूर्ण औजार कुल्हाड़ी तथा हंसिया थी। बताए ना आपको, जो कुल्हाड़ी और हंसिया थी ये महत्वपूर्ण औजार थे।
किसी वस्तु को बिना छुए, ये छुए है, छूना, बिना छुए हुए पकड़ने के लिए सरसी का प्रयोग किया जाता था। किसी वस्तु को बिना छुए, जैसे हम लाइट का तार है, उसको हम पकड़ते तो पिलास का प्रयोग करते ना, हाथ से तो छूते नहीं है। ऐसे ही सरसी है, कोई चीज़ पकड़ने के लिए जो है वो सरसी का प्रयोग करते हैं, उसे छू कर नहीं। अगर छूना नहीं है तब भी हम उस सरसी का प्रयोग करते हैं। अगर हाथ से छू के करना रहता तो हम ऐसे ही हाथ से ही कर लेते, इसलिए सरसी का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अपने शहरों की जल निकास व्यवस्था तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। इनमें तुम्हें क्या क्या समानताएं और अंतर दिखाई देंगे। हमने जो इस बुक में पढ़ा है उससे हमें तुलना करना अपने शहरों की जल निकास की व्यवस्था के बारे में। तो चलिए देखते हैं। हमारे शहर में जल निकास व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। हमारे शहर में जो जल निकास व्यवस्था है उसको योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। इसी तरह की जल निकास व्यवस्था को हमारे पढ़े गए शहरों में अपनाया गया था। ये दोनों व्यवस्थाएं अनेक प्रकार से समान थी, लेकिन इन दोनों व्यवस्थाओं में केवल एक ही अंतर था कि हमारी व्यवस्था आधुनिक है जबकि वह व्यवस्था प्राचीन थी। बस यही एक अंतर था और बाकी सब सेम है। आज की व्यवस्था हमारे शहर में जो है और तब की व्यवस्था में सब सेम है। बस एक ही अंतर है कि वो जो है वो प्राचीन व्यवस्था है और हमारे जो शहर की वो आधुनिक। जो प्राचीन जल निकास व्यवस्था में कीचड़, ईंट और फैंस का प्रयोग किया जाता था। जो प्राचीन निकास जल व्यवस्था थी उसमें जो है कीचड़, ईंट और फैंस का प्रयोग किया जाता था, जो लंबे समय तक काम नहीं कर सकती थी। लेकिन आज की व्यवस्था की मजबूत चीज़ों से तैयार की जाती है तथा लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सकती है। आज की जो व्यवस्था है वो मजबूत चीज़ों से तैयार की जाती है और इसे लंबे समय तक हम उपयोग में लाई जा सकती है। तो ये हमारा हो गया कि अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना शहरों की मतलब उन शहरों से हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 6 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है हमारा आओ करके देखें। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आओ करके देखें में, अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो कुछ वाक्यों में उसका वर्णन करो। अगर आपने मार्केट जाते हैं, आप वहाँ पे देखते हैं कि कुछ शिल्पकार जो हैं काम करते हैं, तो अगर आपने उनको देखा है तो कुछ वाक्यों में उनका वर्णन करना है और संकेत दिया है इसमें कि उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता है, किस तरह के औजारों का प्रयोग करते हैं और तैयार माल का क्या होता है। हमें बताना है कि वो कच्चा माल कहाँ से लाते हैं, फिर उसको मतलब किस तरह के औजारों का प्रयोग करते हैं, फिर तैयार माल का क्या करते हैं वो। तो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर है हमारा, मैंने बड़े ही शिल्पकार को काम करते देखा है। वह लकड़ी के रूप में कच्चा टिम्बर मार्केट से खरीदता है। टिम्बर लकड़ी जो है मार्केट में वनों से काट कर लाई जाती है। वह कई प्रकार के औजार जैसे लकड़ी घींचने वाला रंदा, लकड़ी काटने वाली आरी, छेद करने वाला हथौड़ी का प्रयोग करता है। इतने तरह का औजारों का प्रयोग करता है। रंदा लकड़ी घींचने वाला होता है, लकड़ी काटने वाली जो है आरी तथा छेद करने वाला और फिर हथौड़ी का प्रयोग करता है। तैयार माल के रूप में जो है मेज, कुर्सी, पलंग, दीवान इत्यादि होती है। और वो तैयार माल का क्या करता है, तैयार माल को वो बेचता है मार्केट में। तो ये हमारा आंसर हो गया कि मैंने बड़ा ही शिल्पकार को, आप बड़े ही को ज़रूर देखे होंगे काम करते हुए। तो वो लकड़ी के रूप में कच्चा टिम्बर को मार्केट से खरीदता है और टिम्बर लकड़ी मार्केट में वनों से काट कर लाई जाती है। और वो अपने औजार के रूप में जो है लकड़ी घींचने वाला रंदा, लकड़ी काटने वाली आरी, छेद करने वाला हथौड़ी का प्रयोग करता है। मेज, कुर्सी तैयार माल के रूप में जो है वो मेज, कुर्सी, पलंग, दीवान इत्यादि होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, अपने शहर या गांव के लोगों की एक कार्य सूची बनाओ। मथुरा में किए जाने वाले कार्यों में से कितने समान और कितने भिन्न हैं मथुरा में किए जाने वाले कार्यों से। तो 8 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा, मैं शहरों के परिवारों में से स्त्री और पुरुष दोनों को काम करते हुए देखा है। मैंने जो है शहरों के परिवारों में स्त्री और पुरुष दोनों को काम करते हुए देखा है।
स्त्रियां और पुरुष दोनों दफ्तरों और अन्य स्थानों पर काम करते हैं। मथुरा यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था तथा वह एक धार्मिक केंद्र भी था। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का भी केंद्र था। ये मथुरा के बारे में हो गया हमारा आंसर कि मैंने शहरों में स्त्री और पुरुष दोनों को कार्य करते हुए देखा। अब गांव में ऐसा नहीं पाएंगे। गांव में पुरुष ही काम करते हैं, स्त्री जो है घर का ही काम करते हैं। लेकिन जो शहर है वहाँ पे महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं। ज़्यादातर लोग महिला पुरुष से दोनों काम करते हैं और वो दफ्तरों में काम करते हैं तथा अन्य स्थानों पर काम करते हैं। मथुरा जो है यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था तथा वह एक धार्मिक केंद्र भी था। आज भी है। वहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र भी था। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।